आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जंग खंदक की वह हकीकत जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास के पन्नों में तो मौजूद है मगर आम आंख उसे कभी देख नहीं पाती। आज आप देखने जा रहे हैं वह राज, वह फैसले और वह लम्हे जिन्होंने न सिर्फ एक जंग बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। अगर आप एक ऐसे शहर में हो जहां हर तरफ दुश्मन जमा हो चुके हों, जहां बाहर हजारों सिपाही आपके दरवाजे पर खड़े हों और अंदर सिर्फ डर, भूख और बेबसी हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप लड़ेंगे या हार मान लेंगे? लेकिन मदीना में उस दिन न सिर्फ मुकाबला करने का फैसला किया गया बल्कि एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने न सिर्फ एक जंग जितवाई बल्कि पूरी तारीख का रुख बदल दिया। यह है जंग खंदक की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां ईमान, हिकमत और सब्र एक साथ आजमाए गए। हिजरत के बाद मदीना एक सुरक्षित केंद्र बन चुका था। यहां मुसलमानों को आजादी हासिल थी और इस्लाम तेजी से फैल रहा था। अलग अलग कबीलों से लोग आ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे। लेकिन यही कामयाबी दुश्मनों के लिए खतरा बन रही थी। मक्का के कुरैश जो पहले भी मुसलमानों से लड़ चुके थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो इस्लाम और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक आखिरी फैसला किया, एक ऐसा हमला जो सब कुछ खत्म कर दे। इस बार उन्होंने अकेले हमला नहीं किया बल्कि अरब के अलग अलग कबीलों को साथ मिला लिया। यहूदी कबीले, बदवी जंगजू और दूसरी ताकतें सब एक जगह जमा हो गईं। इस गठबंधन को अहज़ाब कहा गया और इस गठबंधन की ताकत बहुत ज्यादा थी। करीब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी फौज थी। वे पूरी तैयारी के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। उनका मकसद साफ था, मदीना को खत्म करना और इस्लाम को मिटा देना। मदीना के अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 के करीब थी। संसाधन कम थे, खाने की कमी थी और सबसे बढ़कर एक जबरदस्त दबाव था। हर शख्स जानता था कि यह जंग एक आम जंग नहीं है, यह तय करेगी कि मदीना बचेगा या नहीं। इसी नाजुक वक्त में एक अहम मशवरा सामने आया। यह मशवरा दिया सलमान फारसी ने। उन्होंने कहा, अगर हम दुश्मन के रास्ते में खंदक खोद दें तो वे शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। यह एक नई रणनीति थी। अरब में इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन यही वह फैसला था जिसने जंग का रुख बदल दिया। और फिर खंदक खोदने का काम शुरू हुआ। यह काम आसान नहीं था। जमीन सख्त थी, मौसम ठंडा था और संसाधन कम थे। लेकिन हर मुसलमान इस काम में जुट गया। यह सिर्फ एक रक्षात्मक योजना नहीं थी, यह एक सामूहिक कोशिश थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में शामिल थे। वे अपने सहाबा के साथ मिट्टी उठाते और उनके साथ काम करते। यह नेतृत्व की एक बेहतरीन मिसाल थी। इस दौरान मुसलमानों ने सख्त मुश्किलों का सामना किया। खाने की कमी थी, भूख बहुत ज्यादा थी। साहबा अपने पेट पर पत्थर बांधते थे ताकि भूख की तीव्रता कम हो सके। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका यकीन मजबूत था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। जब दुश्मन मदीना के करीब पहुंचा तो उन्होंने एक अप्रत्याशित नजारा देखा। उनके सामने एक गहरी खंदक थी। वे रुक गए और हैरान रह गए क्योंकि यह तरीका उनके लिए बिल्कुल नया था। वे न आसानी से इसे पार कर सकते थे और न ही उनके पास इसका कोई हल था। यही वह पल था जहां मुसलमानों की रणनीति कामयाब होने लगी। अब जंग का अंदाज बदल गया। यह एक घेराबंदी में तब्दील हो गई। दुश्मन खंदक के बाहर थे और मुसलमान शहर के अंदर। कई दिनों तक यही हालात बने रहे। दुश्मन मौका तलाश करते रहे और मुसलमान रक्षा करते रहे। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा खतरा सामने आया। मदीना के अंदर मौजूद कबीला बनु कुरैजा, जिन्होंने मुसलमानों के साथ समझौता किया था, उन्होंने उसे तोड़ दिया।
ये एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। अगर वे अंदर से हमला करते तो मुसलमान दो तरफा जंग में फंस जाते। ये वक्त मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। बाहर दुश्मन, अंदर खतरा और बीच में डर। यह सिर्फ शारीरिक जंग नहीं थी, यह मानसिक दबाव की जंग भी थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान डटे रहे। एक मौके पर दुश्मन का एक ताकतवर योद्धा खंदक पार करने में कामयाब हो गया। यह था अम्र इब्न अब्दवुद। उसने मुकाबले की चुनौती दी। उस समय अली इब्न अबी तालिब मैदान में उतरे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और उसे हरा दिया। यह घटना मुसलमानों के हौसले को बढ़ाने वाली थी। फिर एक वक्त आया जब हालात बदलने लगे। तेज हवाएं चलने लगीं, ठंड बढ़ गई, दुश्मनों के खेमे उखड़ गए, आग बुझ गई, उनका पूरा सिस्टम बिखर गया। ये एक कुदरती मदद थी जिसने मुसलमानों को फायदा पहुंचाया। आखिरकार दुश्मनों ने वापस लौटने का फैसला किया। वे इस घेराबंदी को जारी नहीं रख सके और बिना किसी बड़ी लड़ाई के वापस चले गए। यह मुसलमानों के लिए एक बड़ी जीत थी। जंग खंदक हमें कई अहम सबक सिखाती है। मुश्किल वक्त में सही रणनीति जरूरी होती है। सामूहिक प्रयास सफलता लाता है। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है और ईमान इंसान को डटे रहने की ताकत देता है। यह जंग हमें यह भी सिखाती है कि कई बार जीत ताकत से नहीं बल्कि सही फैसले से मिलती है। जंग खंदक एक ऐसी मिसाल है जहां एक खंदक ने पूरी उम्मत को बचा लिया और इतिहास का रुख बदल दिया। अगर आप ऐसी और हकीकतें जानना चाहते हैं तो हिडन ट्रूथ्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सच्चाई के पीछे एक कहानी होती है।